हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 के जो बचे हुए क्वेश्चन में दोस्तों उसको करने वाले हैं। चौथे का चौथा और पांचवा बचा था, उसको हम लोग कर देंगे इस वीडियो में। चौथा का चौथा हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोई राजमार्ग यानी कि कोई एक हाईवे है और ए और बी दो स्थान है और दोनों एक दूसरे के कितने दूरी पर है? 100 किलोमीटर दूरी पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला कि एक कार जो है ए से एक कार जो है ए जो स्थान ए है ना वहां से क्या करता है तथा दूसरी कार बी एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। दूसरी कार जो बी स्थान से चलना प्रारंभ करती है। यदि एक कार भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, यानी भिन्न भिन्न चालों से क्या होता है, एक कार की चाल कुछ और है, दूसरी कार की चाल कुछ और है, एक ही दिशा में चल रही तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कार जो है एक ही दिशा में जब चल रही है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो दोनों कारों की चाल क्या होगी मेरे दोस्तों, भाई बताना है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको आप लोग एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए हम क्या कि माना मेरे दोस्त मेरे भाई क्या माना दोनों कारों की चाल यक्स और वाई, क्योंकि दो कार है तो हमने दोनों कारों की चाल अलग अलग मानी है, एक्स और वाई है। यह कंडीशन है। सबसे पहले हमने खुद से एज्यूम किया। अब प्रश्न को देखिए, प्रश्न के सारे हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, उनके सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको बताया वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वहां पर जो इक्वेशन होते हैं, जो समीकरण होते हैं, उनको बनाना टफ होता है मेरे दोस्तों को लिए। तो उसके लिए आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्तों भाई। देखिए पहला जो कंडीशन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ से कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बी है। हमने ये कंडीशन रख दिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रश्न में दे रखा है क्या, 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर एज्यूम कर लीजिएगा 100 किलोमीटर। अब देखिए मेरे दोस्तों ने भाई, अब क्या हो रहा है ना, यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करता है। कार जो है फर्स्ट यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि कार जो है फर्स्ट यहाँ से एक चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करता है, जैसे सेकेंड मान लीजिए यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में? एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में तो मान लीजिए हमने यहाँ से इधर ये भी चला, यहाँ से इधर ये भी चला। लेकिन 5 घंटे पश्चात क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि दोनों कारों की चाल अलग अलग है। तो प्रश्न में ये कह रहा है क्योंकि दोनों कारों की चाल अलग अलग है मेरे दोस्त भाई, प्रश्न में ये बोला है। तो हम जब इस कार की चाल और इस कार की चाल अलग अलग है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, 5 घंटे पश्चात मान लीजिए यहाँ पर बिंदु सी है, यहाँ पर ये दोनों कारें मिल जा रही है। कार फर्स्ट भी यहीं पाया गया और कार सेकंड भी यहीं पाया गया, 5 घंटे पश्चात देखा गया। तो इस पॉइंट पे दोनों कार सेम यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब क्वेश्चन पहला तो यह कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यह है इसमें कि आपका ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। दूसरा कंडीशन यह है कि आपका पहला कंडीशन यह है मेरे दोस्त मेरे भाई, इसके सारे एक समीकरण बनेगा। तो उसको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर चाल हमने माना है यक्स, एक कार का दूसरे कार की चाल माना है वाई। तो मान लीजिए इस कार की चाल यक्स है और इस कार की चाल हमने वाई। सिंपली इतना समझिएगा, इस कार की चाल हमने यक्स मान ली, इस कार की चाल की वाई मान ली। तो दूरी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, क्योंकि दोनों तो दूरी ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो दूरी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, चाल गुणे समय होता है मेरे दोस्तों भाई। बहुत सारे भाई लोग को पता है, नहीं पता इतना ध्यान रखिए कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी ध्यान से देखिएगा, दूरी बराबर पहले कंडीशन में हो जाएगा, पहले कार के लिए जो दूरी होगी, पहले कार के लिए अगर आप देखोगे तो पहले कार की जो चाल है क्या है, यक्स है। यक्स हमने मानी है। पहले कार की चाल क्या है, यक्स किलोमीटर प्रति आवर है ना, इसका वाई किलोमीटर प्रति आवर है ना। तो देखिए पहले कार के लिए चाल यक्स मानी है, गुणे समय कितना लग रहा है 5, यानी कि 5x हो जाएगा। कार फर्स्ट के लिए हो जा रहा है दूरी। कार सेकंड के लिए अगर दूरी आप लोग देखेंगे, कार सेकंड के लिए अगर दूरी आप लोग देखोगे तो मेरे दोस्त मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कार सेकंड के लिए जो आप लोग दूरी देखोगे तो वाई हो जाएगा यहाँ पर गुणे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो कार है यहाँ से वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलना प्रारंभ करती है, 5 घंटे पश्चात इस पॉइंट में मिल रही है। हमने दूरी बराबर पढ़ा है कि चाल गुणे समय होता है। चाल हमने वाई माना है, समय 5 है, तो यहाँ पर भी 5 वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समीकरण कैसे हम लोग बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, तभी समझ में आएगा। जब आप तक आप ध्यान नहीं देंगे पढ़ने तब तक समझ में नहीं आएगा। समीकरण कैसे बनाएंगे आप लोग खुद बताइएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर कि मैं AC बराबर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AC बराबर मत कीजिएगा, AC माइनस BC अब बराबर क्या AB लिख सकता हूँ। आप लोग खुद बताइए मैंने क्या किया। AC बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी को माइनस किया, अब बराबर कर दिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। तो बराबर है नहीं, क्योंकि देखिए भैया मैं कह रहा हूँ हमेशा समीकरण बैलेंस करते हैं, तो यह जो स्टेटमेंट है ना वही भी यही स्टेटमेंट है, क्योंकि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले कंडीशन हमने देखा, उसके बाद उसमें से क्या किया, इतना माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, इसके बराबर हुआ आगे होगा ना, क्योंकि उसके बाद तो ये भी बच रहा है। सिंपल चीज लॉजिक समझ में आया भी होगा। हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माइनस कर दिया इतना, तो इसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे जब इसको, तो यह जो पूरी रेखा की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इसको घटा दें तो इतना ही तो बच रहा है, तो उसको हमने कर दिया बराबर। सिंपल चीज आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए AC का मान क्या है, AC का मान क्या है, दूरी क्या है AC का, सिंपली तो देखिए देखिएगा मेरे दोस्त भाई, जो दूरी कार फर्स्ट जो है ना, कार यहाँ से यहाँ तक चल के आई है, इसकी दूरी हमने निकाला है क्या 5x, तो 5x रख दीजिए, माइनस यह कार यहाँ से यहाँ तक चल के गई है, BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चल के गई है, इसकी दूरी हमने निकाली कार सेकेंड की क्या 5y, तो 5y रख दीजिए, बराबर AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू 100 है, तो 100 रख दीजिए। यह समीकरण नंबर 1 हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे, 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सॉरी, तो x माइनस वाई एक ब्रैकेट में हो जाएगा बाई 100, 5 एकम 5 और 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका मेरे दोस्तों भाई 20, समीकरण नंबर 1 माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 20। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो कंडीशन दे रखा है, दूसरा कंडीशन यह देखा है, यदि विपरीत दिशा में चल रही है, तो मान लीजिए आपका यहाँ पर एक पॉइंट A यहाँ पर है और यहाँ पर B है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका, यहाँ पर B है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 किलोमीटर है, आपको मैंने बताया। अब क्या हो जा रहा है, कार जो फर्स्ट है ना, कार जो फर्स्ट है ये भी इसी दिशा में, कार जो सेकेंड है ये भी इसी दिशा में चल रही है, तो 1 घंटे पश्चात मिल रही है, तो कार फर्स्ट 1 घंटे पश्चात मिल जाता है, जल्दी से हो जाएगा। कार फर्स्ट के लिए अगर दूरी देखें, दूरी पर हमने पढ़ा है 4 गुणे समय, 4 क्या है यहाँ पर y x है सॉरी, तो x गुणे समय 1 है, तो यहाँ पर x ही होगा। कार सेकंड के लिए अगर हम लोग देखें, कार सेकंड के लिए अगर दूरी देखें, तो दूरी पर हमने क्या पढ़ा है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम दूरी ही निकाल रहे हैं, तो देखिए कार सेकंड के लिए दूरी क्या हो जाएगा y गुणे 1, क्योंकि यहाँ पर समय तो 1 है और जो 4 है वो y है, तो y हो जाएगा। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या बनेगा 100। अब मैंने डायरेक्टली बना दिया है, क्योंकि देखिए आप खुद एज्यूम कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट इसमें भी बना दिया C, ऐसे ना करके आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया हमने C, मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। आप AB के बराबर या फिर हाँ आप AB के बराबर ये लिख सकते हैं क्या, AC प्लस BC लिख सकते हैं। AB के टोटल जो दूरी है, टोटल जो दूरी है मेरे दोस्तों भाई, उसको हम बराबर कर दिया, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, दोनों दूरियों को ऐड करेंगे तो AB के बराबर होगा कि नहीं, इसको प्लॉट कर लिख दीजिए बस। तो AC प्लस BC बराबर AB, AC की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जो मान लीजिए यहाँ पर देखिए C हमने माना है ना, तो यह मान लीजिए इसी पॉइंट पर कार दोनों मिल रही है, इस पॉइंट पर कार दोनों मिल रही है, C पर बिंदु वो दोनों कारें मिल रही है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कार ने ट्रेवल किया है ना, तो क्या है x है, और इस कार ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल किया, वो क्या है y है, तो प्लस का y कर दीजिए, बराबर AB की वैल्यू क्या है 100 है, तो 100 होगा, AB की पूरी वैल्यू 100 है। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, बस इसे को सोल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, देखिए क्या करेंगे, इसको भी बिल्कुल नहीं सोल्व किया जल्दी तभी आएगा, नहीं तो जगह हमारे पास कमी है, दिक्कत हो जाएगा, सोल्व नहीं हो पाएगा टोटल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस वाले समीकरण को यहाँ पर नोट कर देता हूँ, तो x माइनस का y यहाँ पर सॉरी प्लस है, बराबर क्या है 100, समीकरण नंबर 2 है। प्लस कर देने समीकरण हम लोग यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, समीकरण 1 प्लस कर देना समीकरण 2 को। अब देखिए जब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आपका यह 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर ये जुड़ जाएंगे तो 120 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर होगा। क्यों 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक गुणे में इधर जाएगा, भाग में कट जाएगा, 2 से कटा है, 2 कम 2 60 में कट जाएगा। अब y का मान समीकरण नंबर किसी में भी रख देंगे, आपका y वैल्यू आ जाएगी, यानी दूसरे कार की जो चाल है आ जाएगी, पहले कार की चाल यानी कि इस वाले कार की चाल आपका क्या है मेरे दोस्तों, कार जो फर्स्ट है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे कार की चाल निकालने के लिए हमने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर इसी में रख दिया, इसमें x का मान समीकरण 1 में रखने, जब रखेंगे मेरे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर 60 किलो है, तो 60 माइनस का y बराबर 20 ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 60,
तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 40, क्योंकि हम जब इसको इधर लेकर आए तो प्लस का 60 है, उधर जाएगा तो माइनस 60 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा आपका 40 मेरे दोस्तों भाई। तो यानी कि वाई की जो वैल्यू है 40 किलोमीटर प्रति हावर आएगा, यानी जो दूसरे कार्य की चाल होगी वो आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो आई होप आप लोग को प्रश्न समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। आई होप समझ में आया तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं समझ आए तब पर भी आप पूछिए कहाँ पर आपको डाउट्स रह गया। आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, मैं इसको मिटाकर जो इसका चौथे का लास्ट प्रश्न यानी पांचवा उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न होगी, ध्यान से देखेंगे, समझ में मेरे दोस्त जरूर आएगा आपको। तो जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट किया, चौथे का पांचवा प्रश्न क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। एक आयत कोई क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है कब जब यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत का विमाय क्या होगा, ये मेरे दोस्तों भाई बताना है, आयत की विमाय को बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक आपका समीकरण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण बनेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, आयत की विमाय पूछ रहा है तो हम मान लेंगे आयत की विमाय क्या क्या है। तो हम यहाँ पर आयत की विमाय क्या होती है, 2 होती है, लंबाई बड़ी चौड़ाई। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, माना मेरे दोस्त भाई, माना आयत की लंबाई यक्स तथा चौड़ाई वाई है। हमने 2 चीजें जूम कर लिया मेरे दोस्तों, लंबाई एक्स मान लिया, चौड़ाई वाई मान लिया। अब देखिए हम मान लीजिए नॉर्मल सा छोटा सा आयत बना लेते हैं। इसकी लंबाई हमने मान लिया एक्स है और इसकी चौड़ाई जो मान लिया हमने वाई है। 2 चीजें एज्यूम कर लिया, लंबाई एक्स मान लिया, चौड़ाई वाई मान लिया। अब देखिए कंडीशन जो पहला दे रखा है उसके अनुसार एक आयत बनाते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, जो भाइयों को फार्मूला पता है वो उनको एक क्वेश्चन बनेगा। तो छोटी छोटी जो पॉइंट होते हैं उनको आपको याद रखना है हमेशा। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल हमने फार्मूला पढ़ा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों भाई, आयत की यहाँ पर लंबाई क्या हमने मानी है, एक्स मानी है, चौड़ाई मानी है वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। अब आयत के यहाँ पे जो क्षेत्रफल इस आयत के लिए क्या निकलेगा, एक्स वाई निकलेगा, एक्स वाई मान लीजिए, रख दीजिए। अब कंडीशन देखिएगा, कंडीशन यह कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई में 5 कम कर दे और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे। तो मान लीजिए हमने एक और आयत बना दिया ऐसे कुछ, ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन है आपका, केस फर्स्ट है आपका। हमने क्या किया, जो उसकी लंबाई हमने यहाँ पर एक्स मानी, इसकी लंबाई में 5 कम कर दिया, तो एक्स माइनस 5 कर दीजिए, बस 5 कम किया है ना मेरे, जो हमने लंबाई मानी, जो लंबाई उसने दे रखा है उसमें 5 कम कर दे रहा है और चौड़ाई में 3 बढ़ा दे रहा है, यानी कि y प्लस 3 कर दिया, बढ़ा दिया। तो हमें क्षेत्रफल जो मिल रहा है, क्षेत्रफल क्या मिल जा रहा है, एक आयत के क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है, मिल नहीं रहा, 9 वर्ग इकाई कम हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो क्षेत्रफल मिला था एक्स वाई, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस का 9 मिलेगा ना, 9 कम हो जाएगा, इसमें से भी 9 कम हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है उसमें भी 9 कम हो जा रहा है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 9। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन इसमें कह रहा है यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे रहे हैं, इसी कंडीशन के साथ बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमने एक और यहाँ पर आयत बना दिया मेरे दोस्तों ने, ध्यान से देखिएगा, हमने एक यहाँ पर और आयत बना दिया, ये आपको कुछ ऐसा बनेगा। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका आयत नहीं लग रहा होगा, वर्ग लग रहा है, तो मैं आयत ही बना लेता हूँ। यहाँ पर एक और आयत हमने बना दिया मेरे दोस्तों भाई। अब कंडीशन यह दे रखा है, उसकी लंबाई में हमने 3 इंक्रीज कर दिया, 3 बढ़ा दिया, यानी कि x प्लस 3 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे दोस्तों भाई आप लोग देखिएगा, हमने कुल टोटल लंबाई x मानी है, इसमें 3 बढ़ा दे रहे हैं और चौड़ाई में 2 बढ़ा दे रहे हैं। इस कंडीशन में चौड़ाई में 2 बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि y प्लस 2। तो हमारा जो क्या हो रहा है, जो क्षेत्रफल हो रहा है उसमें 67 की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल एक्स वाई हो जा रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस का प्लस का 67। यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर घट रहा, तो हमने घटा दिया। अब देखिए इन्हीं 2 आपको आयतों के सहारे हम लोग 2 इक्वेशन बना देंगे। कैसे, तो देखिएगा ध्यान से मेरे दोस्त मेरे भाई, कैसे बनाएंगे, पहले वाले को देखिएगा। तो पहले वालों को देखेगा ना, तो ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा है फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आयत का क्षेत्रफल हमने पढ़ा लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला है यहाँ पर एक्स वाई माइनस का 9। तो एक्स वाई माइनस का 9 बराबर कर दीजिए, लंबाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर x माइनस का 5। इस आयत को देखिए, इसी से आप पहला समीकरण पहला इक्वेशन बना दोगे। चौड़ाई क्या है y प्लस 3, तो y प्लस 3, इसको सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों भाई, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 9 बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा हो तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो तो माइनस का 5y हो जाएगा, फिर 3 का गुणा एक्स में करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा,
फिर 3 का गुणा -5 करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इस एक्स वाई को इधर ले सकते हैं। जब इधर लेकर आएंगे तो एक्स वाई माइनस का 9 माइनस का एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5y को बाद में लिख सकते हैं, +3y को पहले में लिख ले रहा हूँ, तो प्लस का 3, सॉरी यहाँ पर क्या कीजिए ना, आप इसको भी इधर लेकर चले जाइए, -15 को भी इधर लेकर चले जाइए, तो प्लस का 15 हो जाएगा, इधर आएगा तो क्योंकि आपको पता है ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। और 3x को पहले लिख लिया हमने, आप -5y को बाद लिख लिया, बराबर के बाद इन दोनों को लिखा, तो इसलिए सेम साइन है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस का है, एक्स वाई माइनस का है, एक दूसरे से घटकर नहीं कैंसिल हो जा रहे हैं, माइनस का 9 है प्लस का 15 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं मेरे दोस्तों में, माइनस का 9 है प्लस का 15 घटेगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब बराबर आ जा रहा है 3x माइनस का 5y, इसको पलट कर लिख लीजिए, यानी कि 3x माइनस का 5y बराबर 6 आ जाएगा। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा आप। पहला आपका कंडीशन से यह समीकरण बन गया। दूसरे कंडीशन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सिंपल वही काम करना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि कहने का मतलब आयत के क्षेत्रफल में यहाँ पर नोट कर देंगे एक्स वाई प्लस का 67, तो एक्स वाई यहाँ पर ऐसे नोट कर देंगे, एक्स वाई प्लस का 67 बराबर, हमने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई क्या है यहाँ पर, लंबाई है x+3, तो x+3 रख दीजिए यहाँ पर, x+3। चौड़ाई क्या है यहाँ पर, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है y+3, क्योंकि चौड़ाई भी लिखना है तो इंटू करके y+3 भी कर सकते हैं, तो y+2, सॉरी y+2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस का 67 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर y का गुणा हमने इसमें करा था एक्स वाई, फिर y का गुणा इसमें कराएंगे तो प्लस का 3y, फिर देखिए 2 का गुणा इस एक्स में कराएंगे प्लस का 2x हो जाएगा, इसका इसमें कराए तो 6 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए हमने क्या किया, इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिया और इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिया, तो जब लेकर आएंगे तो एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का 67 ये तो उतर जाएगा एट जी, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का एक्स वाई है, और यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 2x को पहले मैंने लिख लिया, अब प्लस का 3x को बाद में। अब देखिए मेरे दोस्तों माइनस एक्स वाई है प्लस एक्स वाई, यानी कैंसिलिंग घट जा रहे हैं, यहाँ पर 61 बच रहा है, तो आप क्या कीजिए 61 यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि घटेगा तो 61 बराबर 2x प्लस 3y। आगे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे मेरे दोस्तों भाई। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि मैं इसको पलट कर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 3y बराबर 61। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 1 को देखिएगा, समीकरण नंबर 2 को देखिएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर नोट करते हैं, 3x माइनस का 5y बराबर 6। देखिए आपका यहाँ पर कौन सी विधि अप्लाई करेंगे जिससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो ब्रजगुणन विधि है, हमारा विलोपन विधि, प्रस्तावना विधि है, कौन सी विधि अप्लाई करेंगे जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर कि आपका मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर मैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी हो जाएगा विलोपन विधि, मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, क्योंकि विलोपन विधि देखिए इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि 2x यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर -5y है, तो उसको सेम बनाने के लिए हमको पता क्या करना पड़ेगा, इस 3 का गुणा इसमें करा देंगे, इस 2 का गुणा इसमें करा देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं समीकरण में जल्दी से कर लेना क्योंकि जगह की कमी भी है। समीकरण 1 × 1 में 3 का गुणा हमने करा दिया, समीकरण 2 में हमने क्या किसका गुणा करा दिया, तो समीकरण 2 में हमने गुणा करा दिया 2 का, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो 6x हो जाए, सॉरी हाँ 6x हो जाएगा, प्लस का 9y होगा। देखिए 3 का गुणा जब इसमें हम करा रहे हैं, ध्यान देखिए 3 का गुणा इसमें करा है, सिंपली इतना देखिए 3 का गुणा इसमें करा रहे हैं, तो 3 दूना 6, 3 3 के 9y, अब बराबर 3 एकम 3 अच्छा 3 18, यानी 183 होगा। जब 3 से गुणा 61 में कीजिए ना तो 183 होगा, करके देख लीजिए। फिर देखिए इस वाले समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा आप लोग, फिर इस वाले समीकरण में हम 2 से गुणा कराएं तो 3 दूना 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 18 नहीं सॉरी 12 होगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, समीकरण 1 सॉरी इसको हम 4 मान लीजिएगा, समीकरण इसको हम क्या मान लेंगे मेरे दोस्त, 4 मान लेंगे, और समीकरण 3 में से मैंने माइनस कर दिया समीकरण 4 को, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या 19y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9y है, यहाँ पर प्लस का 10y है, ये इस वाला साइन कंसिडर नहीं करते, आपको पता हो। अब देखिए यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी तो होगा, घट रहा है ना यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, तभी समझ में आएगा। 171 होगा, घटाएंगे तो 171 होगा, यानी कि 171 बटे 19 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुणे में जाएगा भाग में 171 है, 19 से कम 19, 19 9 171, यानी कि y बराबर आ जाएगा 9।
जो आपकी चौड़ाई आ रही है ना वो 9 आ जाती है। देखिए कितनी आसानी से हमने सोल्व कर दिया। देखिए अगर आप ब्रजगुणन विधि करते हैं, प्रस्तावना विधि करते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा विलोपन विधि से जल्दी से इस्तेमाल करके y की वैल्यू निकाल दी 9। अब क्या कीजिए मेरे दोस्त भाई, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, छोटा सा जगह बच गया है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई मिली है, हमें लंबाई भी तो बतानी है। आयत की विमाएं पूछ रहा है, विमाएं में क्या क्या आएंगी, लंबाई और चौड़ाई आएंगी, तो लंबाई भी तो बतानी है। तो y का यह मान समीकरण नंबर किसमें रखेंगे मेरे दोस्त भाई, जल्दी बताइए। तो समीकरण नंबर 4 में रखते, 4 में नहीं रखिएगा, आप इसमें रख दीजिएगा। समीकरण नंबर आप क्या कीजिए 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 3x - 5y बराबर 6 है, तो 3x हो जाएगा -5 गुणे y के स्थान पर हमने 9 रख दिया, तो 9 और बराबर, और आपका 6 है बराबर 6, तो 6 नोट कर दिए, 3x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 45 बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 6, 9 को 45 होता है ना, 45, 6 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 45 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा 51, हुआ कि नहीं, ये जुड़ेंगे तो x बराबर हो जाएगा 51, तो यहाँ पर 51 बट ध्यान देखिए 51/3, 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, आज टाइम नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 7 21, यानी कि x बराबर 17 आ जाएगा। जो लंबाई होगा 17 मीटर होगा और जो चौड़ाई होगा वो 9 मीटर होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट आ जाए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट में करके पूछ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, हट जाता हूँ, आप क्या कीजिए इसको नोट कीजिए, नोट ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत पास लिखा, तो थोड़ा सा ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि देखिए जगह की कमी थी, इसलिए मैंने थोड़ा पास लिखा। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ दोस्तों, हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटी समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पर्सनालिटी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों भाई। और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।